वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन फॉर फेज 3 इन स्केल थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवेंथ। ये स्केल की रिक्रूटमेंट है, ये इनका फेज 3 है। और आप इसमें वैकेंसीज देख सकते हो, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, डिफरेंट वैकेंसीज हैं यहाँ पे। तो टोटल वैकेंसीज 20 वैकेंसीज हैं यहाँ पर, आप चेक कर सकते हो टेबल में। पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और डिजायर्ड की स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, और कितनी एज चाहिए, और रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगा, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। और यहाँ पे पोस्ट वाइज बताया हुआ है। जैसे आईबीयू स्केल 6 की अगर हम बात करें तो कितना एक्सपीरियंस चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, क्या एज है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन्ड है। फाइन। और ऊपर टेबल में कितनी पोस्ट है वो भी यहाँ पर प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप इस एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए तो आप देख सकते हो। वैसे मोस्टली यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स और 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस। तो ऑलरेडी जो बैंक में वर्क कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, हाईली क्वालिफाइड है, वो इसके लिए फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हो तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो फ्रेशर के लिए ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं है, बिकॉज मैंने जितने भी यहाँ पे वैकेंसी देखी है, यहाँ पे सब में आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। बात करें कंप्लाइंस एंड रिस्क मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे भी 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर हम बात करें ये आपका चीफ मैनेजर लीगल स्केल 4, तो 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और सीनियर मैनेजर में आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सीनियर मैनेजर बैक ऑफिस ऑपरेशंस में 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए, विद एटलीस्ट 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस इन बैक ऑफिस ऑफ ट्रेजरी, फॉरेक्स और डोमेस्टिक। द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर प्रोविजनल, और थोड़ा बहुत वैकेंसीज जो हैं वो इधर उधर हो सकती है, थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकती है। कैंडिडेट विल बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, तो कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन द कि कहाँ पे बैंक की रिक्वायरमेंट है। जॉब रोल डिस्क्रिप्शन is only indicative and not exhaustive. Applicant must fulfill their duties in accordance with the task. The cutoff date for eligibility, age, qualification or work experience और other details है 28 फरवरी 2025 है। मतलब आपका रिजल्ट और क्वालिफिकेशन और एज आप जो कैलकुलेट करोगे वो 28 फरवरी 2025 से पहले पहले तक ही करोगे। फाइन। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर कंटिन्यूटी होनी चाहिए सर्विस में। अगर सर्विस में गैप है ड्यू टू अनएक्सप्लेनेबल रीजन और बाद में ये चीज रिवील होती है तो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी तो रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म को। फाइन। रिजर्वेशंस है, रिजर्वेशंस यहाँ पे रिजर्वेशंस फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और बाकी जो रिजर्वेशंस होते हैं वो रिजर्वेशंस यहाँ पर दिए जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज है, तो फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज सो अराइव, अगर 59.99% है तो आप जो फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आप उसको 60% ही यहाँ पे फिल करोगे। और अगर आपका इन केस कैंडिडेट completed their diploma course and directly got entry into second year of semester degree by getting exemption of few semesters years, then only a semester or year marks would be considered, which is a part of bachelor's degree. ठीक है, यहाँ पे खाली डिप्लोमा को कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये एज का रिलैक्सेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। करियर पाथ और ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, आपको बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। बॉन्ड विल बी इनवोक बाय द बैंक। ठीक है, तो कुछ समय के लिए आपको यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर आप छोड़ते हो तो आपको मिनिमम अमाउंट इनको देना पड़ेगा। आपको पता है बॉन्ड यहाँ पे साइन किया जाता है मोस्टली बैंक्स में। ऑन ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट को डेजिग्नेटेड एज अबव मेंशन पोस्ट, जो पोस्ट है वो आपको दी जाएगी। प्रोविजन पीरियड होगा 6 मंथ्स का। दे विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोविजन पीरियड। Those candidate who qualify in the assessment as per the standard bank from time to time will be confirmed। ठीक है, तो ये 6 मंथ्स का प्रोविजन पीरियड होगा जहाँ आपका पूरा असेसमेंट होगा। और अगर आप इसमें अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको जो है बैंक में कंफर्म कर दिया जाएगा जो भी डेजिग्नेटेड आपकी पोस्ट है। इफ एनी कैंडिडेट फेल हो जाता है मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करने में, इन सर्विस में बी टर्मिनेटेड बाय द बैंक। ये इमोल्यूमेंट्स हैं। द स्टार्टिंग बेसिक पे एप्लीकेबल है
पे स्केल आप देख सकते हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ की कितना पे है, और एनुअल इंक्रीमेंट 5 साल में, 2 साल में एनुअल इंक्रीमेंट कितना कितना हो जाता है। तो वो आप यहाँ पर ये पूरी टेबल है, उसको आप देख सकते हो। ऑफिशियल बाकी इसके अलावा जो डीए, एचआरए, लीज और सीसीए, मेडिकल, अदर अलाउंसेस वगैरह जो दिए जाते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएगी। 6 मंथ्स बाद आपके सेटिस्फैक्टरी वर्क के ऊपर आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। फाइन। और प्रोविजन पीरियड रहेगा, प्रोविजन पीरियड 6 मंथ्स का है, और बॉन्ड आपको जो है साइन करना होगा, 2 लाख का बॉन्ड है। 2 साल के मिनिमम सर्विस, आफ्टर प्रोविजन पीरियड आप कंफर्म हो जाओगे तो 2 साल की मिनिमम पीरियड है, सर्विस आपको करनी पड़ेगी बैंक में। अगर आप 2 साल के अंदर छोड़ के जाते हो तो आपको 2 लाख रुपए बैंक को देने होंगे, एज अ बॉन्ड यहाँ पे साइन किया जाएगा। नेशनैलिटी, सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, वो आपको पता ही है। सिलेक्शन जो होगा, एग्जामिनेशन अगर रिक्वायर्ड होगा तो होगा, और नहीं तो पर्सनल इंटरव्यू और डिस्कशन ही होगा। ठीक है। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन में बी कैरिड आउट बाय द बैंक टू शॉर्टलिस्ट एलिजिबल कैंडिडेट विद रेफरेंस टू कैंडिडेट क्वालिफिकेशन, सुटेबिलिटी और एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपका रिटर्न जरूरत होगी, अगर बहुत ज्यादा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तभी होगा, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू होगा, डिस्कशन जो होता है वही होगा। पहले आपकी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आप जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे आपकी एज और आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस के बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, तो उसमें कम से कम जनरल कैटेगरीज को 50 मार्क्स स्कोर करना है, और 45 फॉर SC ST। In case more than one candidate score करते हैं कट ऑफ मार्क्स, such candidate will be ranked according to their age in the descending order. While shortlisting the candidate, bank may consider additional qualifications, greater experience and level of responsibilities। मतलब आपने जितना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस में हैंडल किया है, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी, और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। मोर एलिजिबिलिटी, एडमिशन टू ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पास इन GD। इंटरव्यू डज नॉट इम्प्लाई द बैंक सेटिस्फाइड। ठीक है। Bank would be free to reject the candidature of any candidate at any stage of the recruitment if he or she found ineligible. List of documents है to be produced at the time of interview, printout of call letter और submitted application form, date of birth का सर्टिफिकेट, 10th, और आपकी जो भी जितने भी SC ST के जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, इनकम सर्टिफिकेट, और PWD, एक्स सर्विसमैन, और जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं बाकी जो आपकी एलिजिबिलिटी को सपोर्ट करते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। अप्लाई कैसे करना है? तो आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र की करंट ओपनिंग्स में, एज आई कैन शो यू, आई विल, ये ऑफिशियल वेबसाइट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, ये एप्लीकेशन लिंक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस यहाँ पर क्लिक करने से आप इस फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हो। फाइन। और फीस के बारे में बता देती हूँ, तो जनरल EWS OBC को 1180, जिसमें 180 तो GST ही है, और SC ST PWD को 118 रुपीज फीस पे करनी है। फाइन। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही है। लास्ट डेट 15 मार्च 2025 है। ये डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने हैं, जो आप फॉर्म फिल करोगे, तो 10th की मार्कशीट, 12th डिप्लोमा या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल जो भी डिग्री है, सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, एक्सपीरियंस। फाइन। और एंश्योर सबमिशन ऑफ ब्रीफ रिज्यूमे along with one of the experience letter। तो आपको अपना रिज्यूमे भी अपलोड करना है, प्लस एक्सपीरियंस लेटर भी इसके साथ करना है। फाइन। और ये गाइडलाइंस है फॉर स्कैनिंग, यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो आपको पूरी गाइडलाइंस दिखाई देगी यहाँ पे। आपको फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन वगैरह भी होता है। या ये पूरा ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, और ये पूरा आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट फाइल, रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मस्ट बी क्लियरली विजिबल, PDF होना चाहिए, फाइल साइज 5 MB से कम होना चाहिए। ठीक है। सो आई होप यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। तो वैसे ये फॉर्म जो आप फ्रेशर्स हो और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी 5, 8, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या जो GDS का फॉर्म है वो वुमेन्स के लिए कितना ज़्यादा सेफ है, ABP या BPM, किस पोस्ट को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, क्या वुमेन्स जहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट है उनकी सेफ्टी
के लिए क्या मेजर्स वहाँ पे लिए जाते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते।